Hello and welcome friends, this is AM Pachori and you're watching Masters in Ethical Hacking YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं वेबसाइट के अंदर डॉक्स को फाइंड करने के तरीके के बारे में। आज हम इन सब के साथ साथ बात करेंगे कि किसी भी वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। आज हम बग बाउंटी के बारे में भी जानेंगे। आज हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको एक एक्सपर्ट हैकर बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। यहाँ पे एक्सपर्ट हैकर्स का मतलब ये नहीं है कि आप उन सारी एक्टिविटीज़ का गलत इस्तेमाल करें, जबकि एक्सपर्ट हैकर्स का मतलब है कि एज अ एथिकल हैकर। तो फ्रेंड्स आपको ये जो टूल्स, ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, इनका आप मिसयूज़ नहीं करेंगे। ऐसा कि इन सभी टूलों में लिखा भी होता है, तो आप अपने आप को एकदम सुसाइड हैकर या स्क्रिप्ट किडीज़ ना बनाएं, क्योंकि पहले उन चीज़ों को अच्छी तरह समझें फिर किसी भी काम को अंजाम दें। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट वेबसाइट्स जो हैकिंग ट्रिक्स हैं या फिर वेबसाइट्स को हैक करने के लिए सीक्रेट जो मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड के बारे में। आपको ये बहुत पसंद आएगा और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको जो बता रहा था, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आज जो टूल हम इस्तेमाल करने वाले हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, एटी स्कैन एडवांस सर्च एंड मास एक्सप्लॉइट स्कैनर। इसका जो काम है एडवांस सर्च करना है, मास एक्सप्लॉइट स्कैनर्स है। इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको इसके यूज़ करने वाली कुछ खास जो चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले क्लियर कराना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको स्क्रिप्ट किडी नहीं बनना है कि एक वीडियो देखा और आप अपने काम में लग गए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, एलिसम टेक्नोलॉजी इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिसयूज डैमेज कॉज बाय दिस स्क्रिप्ट और अटैकिंग टारगेट्स विदाउट पीरियड म्यूचुअल कॉन्सेंट। इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ओबे लॉ। तो ये सब पूरी तरह से आपसे कहता है कि ये आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो भी वर्क करेंगे। एंड और दूसरी चीज़ें हैं, आप इसकी मदद से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं ये क्या करता है। सर्च इंजन गूगल, बिंग, आस्क, इंडेक्स, सो इन सर्च इंजन्स पे ये सर्फिंग करता है, मास डॉग सर्च करता है, मल्टीपल इंस्टेंस स्कैन्स करता है, मास एक्सप्लोइटेशन है, प्रॉक्सी यूज़ आप कर सकते हैं, एक्सएसएस, एसक्यूएल, एलएफआई, एएफडी स्कैनर का भी ये काम करता है। यानी कि आप इसकी मदद से एक्सएसएस, एसक्यूएल जैसी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। पोर्ट स्कैन, आईपीज को कलेक्ट करना, ईमेल को कलेक्ट करना और ऐसे बहुत सारे काम इसके होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टूल को इंस्टॉल करना है। तो सीक्रेट्स जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है क्लोन पे, कॉपी कर लीजिए या फिर डाउनलोड कर लीजिए। अलग अलग मेथड मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ। तो हमें ये जो एड्रेस है ये करना है कॉपी, और जैसा कि आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे कॉपी करने के बाद जाना है जो नेक्स्ट है, लाइक आपको कमांड देनी है गिट क्लोन, और गिट क्लोन करने के बाद ये जो एड्रेस है इसे करना है पेस्ट और एंटर। मैं इसे कर देता हूँ। आप देखेंगे कि पहले से इंस्टॉल है, तो मैं ls करके इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ आपको कमांड देनी है cd एटी स्कैन, और एटी स्कैन के बाद मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद इसके फाइल और फोल्डर्स आप देखेंगे। एटी स्कैन जब आपको शुरुआत में मिलता है तो इसका कलर अलग मिलेगा, यानी कि इसको परमिशन नहीं होती, मतलब ये परमिटेड मोड में नहीं होता कि ये रन हो सके। तो उसके लिए आपको ch मोड प्लस x करके आपको लिखना है ATScan डॉट pl, क्योंकि ये पर्ल में लिखा हुआ है तो आपको pl लिखना होगा। एंड आफ्टर देन जब आप चेक करेंगे तो इसका कलर आपको अलग मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसे यूज़ करने के तरीके की। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहें तो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो जस्ट चेंज द परमिशन, सेम वर्क हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, एंटर। तो आप देखेंगे बाय इंस्टॉलिंग दिस सॉफ्टवेयर यू एग्री टू द टर्म। इसकी टर्म एंड कंडीशंस आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप इसमें आगे बढ़िए। देन अब ये आपको कह रहा है कि अगर पाथ सेंट, जो इसका जो पाथ है जहाँ पे ये सेव होगा वो पाथ आपको दिखा रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं इसे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। या अगर आप चाहते हैं इसे इंस्टॉल करना, इंस्टॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इसे चला सकते हैं। हाउ डू यू लाइक टू बूट द टूल, तो आप इसे बूट कैसे करना चाहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दो मेथड्स है, इंटरेक्टिव और दूसरा है एडवांस। तो मैं इसे एडवांस मेथड में ले लेता हूँ। तो उसके बाद आप देखेंगे जो टूल है सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं टूल एकदम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डिस्क्लेमर्स में, यूजिंग एटी स्कैन टू अटैक टारगेट विदाउट पीरियड म्यूचुअल कॉन्सेंट इज़ इलीगल। तो आपको बिना उसके इस वर्क नहीं करना। अब हम बात करेंगे कि इसे यूज़ कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको कमांड देनी है एटी स्कैन
/h लिख दीजिए आप, तो आप उसकी यूज़ करने के जो तरीके हैं वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस किस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका क्या क्या यूज़ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम इसे चला रहे हैं, सबसे पहले आप इसके अंदर की जो मेन चीज़ें हैं उन पे आप देखिए क्या क्या ये वर्क करता है। और एट द बिगिनिंग से हम चलते हैं हेल्प में। सबसे पहले प्रॉक्सी, इसका काम क्या होता है, टोर प्रॉक्सी आपको सेट करके देगा। M4 मोटर के लिए होता है, सेट इंजन मोटर्स डिफ़ॉल्ट होता है इसका बिंग। इसके बाद रैंडम प्रॉक्सी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबल, जोन, पोस्ट, नो इन्फो। तो ये इसकी कमांड्स हैं जो भी आपको यूज़ करनी है, वो सभी कमांड्स और उनका यूज़ करने का जो मेथड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे होस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय होस्ट इन एक्सटर्न कमांड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम इसे यूज़ कैसे करें। तो फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रॉक्सी यूज़ करना है तो आप देखिए --proxy socks यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे रैंडमली कैसे यूज़ करना है, सर्च इंजन में कैसे करना है। जैसे कि अगर आपको सर्च करना है, कुछ भी डॉग सर्च करना है, तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, AT-scan डॉर्क, और फिर डॉर्क जो भी आपको देना है लाइक इन URL करके हम देते हैं, उसका लेवल देना है, कौन सा लेवल है। तो ये तरीके हैं इसे इस्तेमाल करने के। अगर आप चाहते हैं ईमेल और सर्च दोनों कलेक्ट करना, तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो उससे उस वेबसाइट का जो ईमेल है वो भी कलेक्ट करके ये आपको दे देगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही एडवांस और बहुत ही यूनिक टूल है, काफ़ी पसंद आपको आएगा। 1 क्लिक में काम करता है और एक बार में ही वल्नरेबिलिटीज़ आपको फाइंड करके दे देता है। तो मैं आपको थोड़ा सा यूज़ करके दिखा देता हूँ कि हम इसे यूज़ कैसे करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले ही एग्जांपल से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मैं उसी से आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ आपको लिखना है, अगर आप डॉग सर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डी लिख सकते हैं, या फिर डबल/ के साथ यहाँ पे आप डॉर्क भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं यहाँ पे सिंगल डी फॉर डॉर्क ही होता है। अब जो डॉर्क है वो आपको लिखना है, तो मैंने जो डॉर्क था वो टाइप कर दिया है इन URL, और वो है हमारा PHP का डॉर्क है, सॉरी, इन URL PHP एंड ID, जैसा कि आपने देखा होगा इसका हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आपको लेवल सेट करना है, तो आप /L से भी लिख सकते हैं और लेवल भी पूरा लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका लेवल 10 दे दिया और एंटर शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, जिन वेबसाइट्स में इस तरह की कमी होगी ये सर्च करना स्टार्ट कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उसने वो सर्च करना स्टार्ट कर दिया, उनके अंदर जो वल्नरेबिलिटी है वो सर्च करना स्टार्ट कर दिया है, और बहुत ईजीली ये आपको किसी भी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज़ को सर्च करके दिखा देता है। तो ज़्यादा टाइमिंग तो मैं नहीं चला सकता, जैसा कि आपको पता है कि नेट और ऑनलाइन इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, हम उन्हें पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स का रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया है। मैं आपको पूरा ही दिखाऊंगा, लेकिन दैट्स डिपेंड्स कि डिलीट होने से पहले आप देख ले तो ज़्यादा बेटर है। एक और दूसरा तरीका था, अगर आप इसका यूज़ देखना चाहते हैं, और मैं आपको पहले बता देता हूँ, गवर्नमेंट वेबसाइट या किसी भी ऐसी वेबसाइट को आपको नहीं छेड़ना है। चेक करना एक अलग बात है और उस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाना एक अलग बात है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की जो वल्नरेबिलिटी हम चेक और टेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको कॉपी किया है और यहाँ पे मैं उसे पेस्ट करने वाला हूँ, और यहाँ पे जैसे भी आपको बताया मैंने एक अपस्ट्रॉप लगा दिया, यहाँ पे एंटर कर देते हैं हम, और उसके बाद आप देखेंगे कि योर कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपका कनेक्शन सिक्योर नहीं है। आप जाना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो वल्नरेबिलिटी है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। देन कोई दूसरी जो वेबसाइट है वो आप ले सकते हैं। अगर इसी पे आगे बढ़ना है तो आप इसे भी आगे बढ़ा सकते हैं, बट ओके, हम एक दूसरी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं इसी चीज़ को, लाइक दैट ये जो वेबसाइट है इसे हम ले लेते हैं। ये HTTP है वैसे भी। चलो, मैंने इस वेबसाइट को कर लिया यहाँ पे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद अगेन सेम प्रोसेस, पेस्ट करना है, अपस्ट्रॉप यूज़ करना है, एंटर कर देना है। जैसे ही आप अपस्ट्रॉप लिख के इसे एंटर करेंगे तो इसके अंदर की जो वल्नरेबिलिटी है वो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ये एक मेथड था, मतलब वल्नरेबिलिटीज़ को किस तरह से आप ढूंढ सकते हैं, या फिर एक जो टूल का इस्तेमाल है वो किस तरह से वो जो टूल है वो काम करता है। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस तरह की चीज़ों का गलत इस्तेमाल करना वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। द डोमेन नेम जस्ट बीन रजिस्टर्ड, ओके है, तो ये डोमेन नेम यहाँ से हट चुका है, लेकिन और भी आपको यहाँ को जेन्युइन जो रिजल्ट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक 100% मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि एकदम जेन्युइन रिजल्ट से आपको दिखाता है,
कोई भी गवर्नमेंट साइट आपको नहीं छेड़नी है, और 101% ये चीज़ें काम करती हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी गलत है। आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस देख सकते हैं, लाइक आईपी एड्रेस क्या है, सर्वर कौन सा यूज़ किया गया है, और मेथड कौन सा है। मतलब A to Z चीज़ें अगर ये आपको यहाँ दिखा रहा है तो ये भी कम इन्फॉर्मेशन नहीं, हैकर के लिए बहुत बड़ी और बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हम आपको दिखाते रहें, आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें, तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।